एमपी का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, गद्दारों का नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ये कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को धोखा देने के मसले पर कमलनाथ पर पाप करने का आरोप लगाया है। देखिए कैसे एमपी के सबसे बड़े सियासतदार अब आमने सामने हैं और दोनों के बीच बयानों की धार तेज हो रही है। देखिए एमपी न्यूज की ये रिपोर्ट। एक तरफ भाजपा की डोर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संभाल रखी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बागडोर खुद पूर्व सीएम कमलनाथ के हाथों में है। अब जब चुनाव प्रचार थम चुका है, जब प्रदेश के दोनों सबसे बड़े सियासतदारों के बीच तलवारें खिंच गई है और बयानों की धार भी बेहद तेज हो गई है। एक छोर पर कमलनाथ मध्य प्रदेश के इतिहास में गद्दारों का नाम काले अक्षरों से लिखे जाने का आरोप मढ़ रहे हैं और गद्दारों की सियासत को हवा दे रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र का जब इतिहास लिखा जाएगा, उसमें जरूर मध्य प्रदेश के उपचुनाव का एक पन्ना होगा और इसमें गद्दारों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। पैसों का, शराब का उपयोग करना शुरू किया है। पिछले 12 घंटे 24 घंटे में जो मुझे खबरें आई हैं, किस तरह पैसा बांटा जा रहा है, किस तरह शराब का बांटी जा रही है, किस तरह प्रशासन और पुलिस का दबाव और उपयोग किया जा रहा है, ये आज साफ स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी पिट रही है। कहना चाहता हूँ कि अब उनके सौदे की सरकार का अंतिम समय आ गया है। इस चुनाव में ये सिद्ध हो गया है कि जनता को महल की ज़रूरत नहीं है, महल को जनता की ज़रूरत है। चुनाव सच्चाई और झूठ का है और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, खास करके ये 28 सीटों के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वह सच्चाई पहचान के मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर सच्चाई का साथ देंगे। मुझे ताज्जुब है और दुख है कि शिवराज जी कहते हैं कि मैंने उन्हें कमीना कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं मैंने उन्हें कुत्ता कहा। ये इसका कोई प्रमाण दे दें, कोई रिकॉर्डिंग दे दें, कोई सबूत दे दें। मैंने इन शब्दों का उपयोग कभी नहीं किया। शिवराज सिंह जी के झूठ ने भी हद कर दी। चुनाव के एक दिन पहले वे झूठ बोलने से बाज नहीं आते। अभी उन्होंने कहा है कि कमलनाथ पापी हैं। मैंने तो पूछा था मैंने कौन सा पाप किया, और शिवराज जी जवाब में कहते हैं कि कमलनाथ ने कर्जा नहीं माफ़ किया। उनकी गवर्नमेंट ने खुद बयान दिया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, बाकी का दूसरे और तीसरे किस्त में होने जा रहा था। कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का पैसा मैंने रोक लिया। एक एक बात उनकी झूठ। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी बेशर्मी से ये कैसे इतना झूठ बोल सकते हैं। इन्होंने कई बातें बताई हैं, एक एक बात उनकी झूठ है। जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर योजनाओं को बंद कर पाप करने का आरोप लगाया और बयानों की तल्खी दिखाई है। कमलनाथ जी, आपने पाप किया। आपने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आपने लाखों किसान कर्ज माफी की सूची से बाहर निकाल दिए, झूठे सर्टिफिकेट बांट दिए, और जो रेगुलर किसान थे बेचारे पैसा दे रहे थे, इस चक्कर में उन्हें पैसा नहीं दिया, वो डिफाल्टर हो गए और ब्याज की गठरी आज उनके सर पर है। वो ब्याज की गठरी मैं उतारूंगा। आपने पाप किया। आपने बच्चों को हम जो लैपटॉप देते थे 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाले, उनके लैपटॉप छीन लिए। आपने पाप किया। आपने कहा था कन्या
दान की राशि बढ़ा के 51,000 कर देंगे। 51,000 की कह के एक पैसा बेटियों के खाते में नहीं पहुंचाया। आपने पाप किया, प्रदेश का विकास ठप कर दिया। आपने पाप किया, मध्य प्रदेश को दलालों की मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया। आपने पाप किया, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया। आपने पाप किया, मैं अपनी गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 देता था। आपने ये 16,000 रुपए की राशि मेरी बहनों से छीन ली। आपने पाप किया, एक्सीडेंट में डेथ अगर होती थी किसी गरीब परिवार में, विधवा बहन के खाते में 4 लाख रुपया जाते थे। ये 4 लाख रुपया आपने छीन लिए। आपने पाप किया, अंतिम संस्कार के लिए जो 5,000 रुपया हम देते थे ताकि सम्मान के साथ अंतिम विदाई हो सके, वो कफन के 5,000 रुपया भी गरीब से आपने छीन लिए। आपने पाप किया, हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते थे, आपने तीर्थ दर्शन योजना समाप्त कर दी। आपने पाप किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जिन किसानों के नाम केंद्र को भेजते थे ताकि उनके खाते में पैसा आते, आपने नाम नहीं भेजे। मैंने 77 लाख नाम की सूची बना के प्रधानमंत्री जी को भेजी। आपने पाप किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान गरीबों को मिलने थे वो मकान गरीबों से छीन लिए। आपने पाप किया, पिछले साल फसल खराब हुई थी किसानों की, वो खराब फसल के 5,000 करोड़ रुपया बनते थे, आपने किसानों के खाते में पैसे नहीं डाले। आपने पाप किया, फसल बीमा योजना की जो प्रीमियम की राशि 2200 करोड़ रुपया जमा करनी थी, आपने जमा नहीं की और इसलिए किसान के खाते में पैसा नहीं आया फसल बीमा योजना का। मैंने 2200 करोड़ रुपया जमा करके और बाद में 19 के भी रबी और खरीफ का प्रीमियम जमा करके किसान के खाते में लगभग 8,000 करोड़ की राशि डलवाई। आपने पाप किया, केंद्र से जो मिलने वाली सहायताएं थी उनका उपयोग ढंग से नहीं किया। मैं कितने पाप बताऊं आपने मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर दिया था, यही आपका पाप था और इसी की सजा आपने भुगती। वैसे ये दिग्गज अब तक तो चुनावी सभाओं में ही एक दूसरे को घेर रहे थे, लेकिन अब खुलकर जुबानों की तलवारें चला रहे हैं और सियासत की धार तेज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।